चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को आने वाले परिणामों के बाद निश्चित ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में ही नहीं रहेंगे। देखें ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि यह निश्चित है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद 11 नवंबर को कमलनाथ प्रदेश में नहीं रहेंगे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने विकास के रास्ते खोले और विकास की गति को थमने नहीं दिया। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो यदि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने तो वो कृषि सुधार विधेयक और उस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि एक कहावत है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना वो मामा कह पाएंगे। हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आज मीडिया के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के ऑफिस में जो उनका टिकट बुक करता है उससे आप जानकारी लेते रहिए कि 10 नवंबर की शाम की फ़्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे या 11 नवंबर की सुबह की फ़्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे। उनका मध्य प्रदेश में 15 महीने का कार्यकाल और ये 2-3 महीने की उनकी नाटक नौटंकी की राजनीति के बाद ये निश्चित है कि वो 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 15 महीने उन्हीं के इशारों पर प्रदेश की सरकार चली है, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। एक डिटर्जेंट के लिए कहा जाता था कि ढूंढते रह जाओगे, दाग को ढूंढते रह जाओगे। आज वो दिग्विजय सिंह जी जो 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार का रिमोट थामे रहे, वो कहाँ हैं? ढूंढते रह जाओगे। बेड़ा गर्क करने वाले पहले मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, फिर सरकार का बेड़ा गर्क किया और अब वो दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? तो वहीं उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने आ रहे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आने पर मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष इम्पोर्टेड हो, उस पार्टी के स्टार प्रचारक भी आयातित ही होंगे। मैं आपके माध्यम से लगातार ये खबरें भी सुनता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बाहर से आएंगे, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे भूपेश बघेल जी हों। और सुना है, आप ही ने बताया है कि कांग्रेस के कैंपेन के लिए शायद उद्धव ठाकरे जी भी आने वाले। मीडिया ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, पर मुझे आश्चर्य नहीं है। जिस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड होगा, उसका स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड ही होगा। ये बात सुनिश्चित हो गई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास एक भी इस लायक या इस स्तर का नेता नहीं है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कद का हो, जो हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का हो, जो हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी के कद का हो, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी के कद का हो। और इसीलिए इन्हें ज़रूरत पड़ रही है इम्पोर्टेड नेता बुलाने की। कांग्रेस आयातित राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली पार्टी अब मध्य प्रदेश में आयातित स्टार प्रचारक भी बुला रही है। इसके अलावा कृषि सुधार बिल को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि इस बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसी समिति में कमलनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शामिल थे, लेकिन अब वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जब वो मध्य प्रदेश में सरकार में थे तो उन्होंने कमोडिटी जो गुड्स हैं उसको लेकर भी कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि कृषि
कानून का एक हिस्सा है जो इसका आज वो विरोध कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जिस कृषि सुधार के कानून का कमलनाथ जी और अमरिंदर सिंह जी विरोध कर रहे हैं, उसके ड्राफ्ट बनाने की मुख्यमंत्रियों की समिति, जिसके संयोजक उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी, उसके सदस्य मुख्यमंत्री के नाते कमलनाथ जी और अमरिंदर सिंह जी भी थे। उस ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में, उस कृषि सुधार के ड्राफ्ट बनाने वाली समिति में ये दोनों महानुभाव थे और उन्होंने उस समय इसका विरोध नहीं किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यदि आपको विरोध करना था तो वो ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के समक्ष ही विरोध करना था। ये सुनिश्चित होता है कि कमलनाथ जी का बर्ताव चुनाव के समय कुछ और होता है और चुनाव के बाद कुछ और होता है। धन्यवाद। कुल मिलाकर 28 सीटों पर होने जा रहे मिनी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अपने शबाब पर है। अब ये चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि किसके शब्द बाण ने सही निशाने को भेदा है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।